So hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So I am Sumant, and here I am here to share some important for the next upcoming IPPS PO and SBI PO as well as some clerk exams. ठीक है. So बैंक POs are coming. So बैंक PO का जो एग्जाम्स है अभी हमारा आरआरबी का खत्म हो गया है और कुछ एग्जाम्स है जो कि हमारे नेक्स्ट में अच्छा वाला आईबीपीएस का है, पब्लिक सेक्टर बैंक का और एसबीआई का पीओ और एलआईसी का भी पीओ आने वाला है. ठीक है. सो एक न्यू शुरुआत करते हैं. बहुत दिन से प्लानिंग था कि इसको मैं स्टार्ट करूं. अभी जैसे कि एक्चुअली बैंक ऐप ज्वाइन कर लेंगे, देन विल गेट टू नो सीआईबीसीआई होता है. ठीक है. अभी वो खत्म हो गया है. उसके बाद अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है. हियर अभी हम ये वाला जो है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से करेंगे. आप लोगों का सपोर्ट बस बना रहे और बने रहिए. आप लोगों को भी हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में. सम ऑफ माई एक्सपीरियंस आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू कि हमने कैसे अप्रोच किया है. क्योंकि अगर स्टोरी की बात करें देन फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स यू कैन रिलेट योर स्टोरी विथ माइन एज वेल. ठीक है. इस सेशन में पर्टिकुलरली यहाँ पर तो हमारे बैंकिंग में मेरे को बता दिया कि हम बात करेंगे उसी के बारे में. बात करेंगे क्या अप्रोच, सब कुछ बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे, दैट इज लेट मी शो यू फर्स्ट. या यू कैन सी ये हम बात करने वाले हैं. अभी तक तो फुल्ली ब्लैंक है कि हम क्या बात करेंगे क्या नहीं. ठीक है. उसके बाद में लेट मी 1 सेकेंड. जस्ट 1 सेकेंड. ओके, ऑल सेट नाउ. यहाँ पर आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा. ठीक है. यहाँ पर मैं आपको आज एस्पिरेंट आपसे कनेक्ट होने के लिए ट्राई करूँगा. ठीक है. आप लोगों को बस जो भी मैं यहाँ पर शेयर करूँगा उसको अपने आर्डन के हिसाब से लीजिएगा, रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, एंड अपना अप्रोच. लेट मी स्टार्ट कि यहाँ पर हमने ब्लैंक से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. बिकॉज यहाँ पर मैं टाइप भी कर सकता था हम क्या बात करने वाले. ऑब्वियसली हम स्टार्ट कर रहे हैं. आज की जो सेशन रहेगा हमारा, देख सकते हैं 1 सेकेंड. ये वाला सेशन हमारा रहेगा एप्टीट्यूड का. ठीक है. और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ग्रुप बना है टेलीग्राम में. ठीक है. पीओ एसबीआई एंड आईबीपीएस का है. वहाँ पर हम जो डिस्कस किए हैं कुछ मेंबर्स से, उनको पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं उनका जो है कि हम एप्टीट्यूड से. ठीक है. एक एक बात हम कंटिन्यू करेंगे. एप्टीट्यूड में आप लोगों को पता ही होगा, लेट मी टेल यू कि अप्रोच मेन इंपॉर्टेंट है. वो वाला जो है आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा, साथ में कैसे क्या है. पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें कंटिन्यू करेंगे. देखिए, एप्टीट्यूड में जो भी हम भी बात करेंगे, जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस में आपको क्या कैसे स्टार्ट करना है. हमारे ये सेशन में वही रहेगा कि हमें एप्टीट्यूड को ए बिगनर के लिए, ये वाला जो वीडियो है जो भी है एक बिगनर जो न्यू है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. साथ में अगर आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप इस सेशन को देखिए सो दैट आप यहाँ से भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं कि आपका अप्रोच में ऐसा क्या है जिससे कि आपका एक दो मार्क से रह रहा है. ठीक है. और मेन इंपॉर्टेंटली जिन लोगों को लग रहा है एप्टीट्यूड में वो लोग वीक है, आप इसको देख सकते हैं. ठीक है. क्योंकि वीक हम लोग होते नहीं है. मेन इंपॉर्टेंटली ये रहता है कि हमारा अप्रोच कहाँ पर रहता है. कॉन्फिडेंस मैटर करता है, एंड मेरा वही मेन एम रहेगा कि आप लोगों का मैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करा सकूँ. ठीक है. चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और लेट मी शो यू दिस एज वेल. ये था मेरा कॉपी. ये अगर देखें ना तो फिर ऐसे ब्लैंक जैसे था फर्स्ट में, एंड उसके बाद प्रिपरेशन करते करते फुल हो गया. ठीक है. इसी को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए कोशिश करूँगा, एंड वही यहाँ पर आपके पास मैं रिप्रेजेंट किया हूँ. ठीक है. और ऐसा नहीं कि ये आपका ब्लाइंड है, आपको फॉलो करना है. आपको फॉलो करना है, बस आपको एक बेस मिल जाएगा कि हमें क्या कैसे करना है. ठीक है. देखिए, एप्टीट्यूड में हमें बात करना है. एप्टीट्यूड को जानने से पहले आपको तो पता ही होगा बेसिक्स. हम अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. इसमें क्या क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे हमें एक एक कौन सा टॉपिक को कैसे कैसे रिलेट करके हम कथन करेंगे, दैट हमारा अच्छे से एफिशिएंटली हो जाएगा एंड रिवाइज भी हमारा बिंदासली होगा. ठीक है.
यहाँ पर देखिए हम जो भी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में अगर बैंक, पीओ या क्लर्क की बात करें और क्लर्क का जो भी है, वहां पर हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपना माइंड में इसको नोट करके कहीं पर भी रखिए, जहां पर भी आप करिएगा। इंपॉर्टेंट हमारा वही है कि हमें पहले अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसीजर एंड टाइमिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन एंड स्पीड। ठीक है। अंडरस्टैंड मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आप प्रोसीजर को समझिए, पैटर्न को समझिए कि एग्जाम में कैसे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, सो अकॉर्डिंगली वी नीड टू प्रिपेयर। सब कुछ पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में प्री नहीं निकलेगा, कोई फायदा नहीं। हमें एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना है। ठीक है। ये है आपका, क्योंकि हम सब ग्रेजुएट है, आप लोग भी ग्रेजुएट होंगे, मैक्सिमम की ग्रेजुएट होंगे, कुछ कुछ सबका पोस्ट ग्रेजुएट भी कंप्लीट कर चुके हैं। हमें अंडरस्टैंड कर लेना है कि एग्जाम क्या हमें मांगता है, एग्जाम में हमें एग्जाम का डिमांड क्या है इन रियल। उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना जरूरी है। ठीक है। यही है अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रोसीजर, प्रोसीजर का जानना है कैसे सॉल्व करना अच्छा रहता है, हमें मैक्सिमम हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। ये हमें टाइमिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, माइंड में रखिएगा। और टाइमिंग को समझने में क्या जरूरत है, एक एक सेकेंड को आपको पता चलना चाहिए विदाउट सीइंग द वॉच। उसके बाद है कैलकुलेशन एंड स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको धीरे धीरे ये होगा। ठीक है। आपको अगर लगेगा कि नहीं मैं ना जितना भी शॉर्टकट मार रहे हैं, जितना कि वैदिक मैथमेटिक्स है सबको पढ़ लूंगा, उसी का अकॉर्डिंग करते रहूंगा, बिलीव मी, अगर आप मैथ को मेमोराइज करने के लिए कोशिश करेंगे यू विल स्टॉक। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, आपका आदत ही आपको हेल्प करेगा आपका स्पीड को इंक्रीज करने में। इसको मेमोराइज, मैथ का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर एक अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, एक बड़ा वाला एडिशन को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर देंगे। एंड वो वाला कैसे होगा, आपका प्रैक्टिस से। ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, यू नीड टू फोकस। और मैं आपको एप्टीट्यूड का बात करें, सो यू नीड टू टॉक अबाउट समथिंग मोर ऑल्सो। अगर हम क्लर्क का देखिए, दो डिवाइड हम कर देते हैं। अगर क्लर्क का पहले बात कर देते हैं, क्लर्क में हमारा आउट ऑफ 35 से हमें कितना स्कोर कर लेना है अच्छे से, क्योंकि अभी हाई स्कोर जा रहा है 80 एबव जा रहा है कट ऑफ। ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क का अगर जो भी देंगे, जो भी आप क्लर्क दीजिए, यहाँ पर आपको 30 टारगेट कर लीजिए, मिनिमम 25 प्लस आपको स्कोर करना है क्लर्क में, एप्टीट्यूड में। वो भी आपको मिनिमम टाइम में, अभी तो आपका टाइमिंग हो गया, अगर टाइम नहीं हुआ है फिर भी आप कोशिश करिएगा, ये जो 25 प्लस है इसको आप 20 मिनट्स और 22 मिनट्स में आपको कवर करना है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा 20 मिनट्स तो बहुत भी ज़्यादा हो गया, 15 मिनट्स टू 18 मिनट्स के अंदर इसको कवर करके आप 30 भी 20 मिनट्स के अंदर करना कोशिश करना है। ठीक है। क्योंकि 20 होके आपका तो कम्प्लीटली हो रहा है 1 आवर। 25 प्लस टू 30 हमें टारगेट करना है, 25 फॉर श्योर होना है, क्योंकि क्वेश्चन इजी आता है। ठीक है। पीओ का अगर कैलकुलेटिव आता है, अभी इजी तो आता है, पर अभी क्या होता है ना, क्लासिकल मेथड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, वो आपका हो जाएगा जब आपका प्रैक्टिस होगा। अगर पीओ का बात करें, आपको आउट ऑफ 30 फुल मार्क कितना हमारा आता है, 30 मार्क्स, उसके अंदर हमें हमारा कितना सिक्योर जोन है। जिन लोगों का मैथ में अगर आपको वीक लग रहा है ना, आपको 50 तो आराम से आ जाएगा। 20 पकड़ के जाइए, ये 20 आपको कवर करना ही है। ठीक है। मिनिमम 20 मार्क्स यू नीड टू स्कोर। उसके बाद अगर मैं बोलूँ प्लस माइनस करके, तो ये प्लस आपका 5 जाएगा, और ये 5 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा विथ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। और ये 20 आपका हो जाएगा, कैसे होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। स्टार्ट करें आज का। उससे पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, 1 सेकेंड, कि हमें मैथ ये जो हम एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे बैंकिंग का, आप लोग कर भी रहे हैं, इससे हमें बेसिक क्या है, आप लोग कॉन्सेप्ट से पहले मैं अभी सीक्वेंस से बात करेंगे कि हमें स्टार्टिंग कैसे करना है। बिगनर आप हो तो आपको ऐसे करना है, अच्छे से करिएगा बिंदासली, स्टेप बाय स्टेप। मैं खुद किया हूँ, और टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हुए हायर मैथमेटिक्स से हम अक्वेंटेड थे। ये जो सिंपल मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं कि ये है, पर विदाउट कैलकुलेटर हमने कभी सॉल्व नहीं किए थे। इसमें भी स्ट्रगल किए हैं, और दिन दिन भर बैठ के भी पढ़े हैं लाइब्रेरी में, और इसीलिए हम भी यहाँ पर हैं और आप लोग भी यहीं पर पहुँचेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट है आपको क्या कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप है आपको स्टांजा। ठीक है। 1 to 25 सब बोलते हैं, पर जैसे कि मेरा अगर बात करें तो मेरा इंटरेस्ट रेट कभी नहीं था 20। अभी हमारा मल्टीप्लीकेशन अगर आपको आता है ना, देन 22 into 8 आपको तो पता चल जाएगा ना, 176।
ऐसे ही आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर 1 to 20 पे अगर हो सकता है तो अच्छा बात है। देन है हमारा सेकेंड बात है स्क्वायर। स्क्वायर ये आपका 1 to 30, 30 तक का जो स्क्वायर है ये याद रखिए। और इसको अगर करेंगे एक मेथड है जिससे आप 30 to 100 तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पर 1 to 30 याद रखिए, देन ओनली आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला जो है देखिए 3 नंबर, दैट इज क्यूब। अगर क्यूब का बात करें, हमारा 1 to 10 पक्का याद रखिए, और जिनका हो सके 10 to 20 भी आप याद रखने के लिए कोशिश करिए, ठीक है। 1 to 10 तो कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, इसको आपको ऐसे करना है, हर दिन उठ के एक बार देख लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं, अब जब आप एक 15, 10, 7 दिन देखेंगे आपको याद रह जाएगा। आप कभी भी टाइम पास के लिए इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है, नहीं कि ऐसा नहीं कि मैं सुबह देखूंगा नेक्स्ट सुबह ही देखूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सुबह देख रहे हैं, अगर आपको मन कर रहा है फिर से शाम को देखने के लिए, देन डू प्रैक्टिस। 1 सेकंड लगेगा, अगर आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो 5 मिनट के अंदर आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। सो नो नीड टू बी, और ऐसा नहीं कि फिक्स टाइमिंग रखना है, एग्जाम रैंडम है एंड वी नीड टू मेक आवरसेल्फ लाइक दैट। सो ये था आपका बेसिक्स थिंग्स। उसके बाद में और आगे जा रहे हैं। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या आपका रहता है। अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पर आपका ये जो है क्लॉरिकल में रहता है, ठीक है। और ये जो है ओनली आपका पीओ में आएगा अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में बेसिक डिफरेंस वही है, आपको यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपका नियर बाय वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो ये आपका पीओ में आता है 5 मार्क्स का। सो हमें इसको पहले से ही ऐसे कैलकुलेट करना है, और कभी कभी क्लरिकल एग्जाम में ये दोनों आ जाता है आपका 10 मार्क्स का, 5 सिंप्लीफिकेशन 5 एप्लीकेशन, पर मैक्सिमम टाइम आपका 7 to 8 मार्क कवर हो ही जाता है। सो नंबर सीरीज ये है आपका कंपलसरी, दोनों आपका पीओ एंड क्लर्क में आता है। सो नंबर सीरीज को हमें मिस नहीं करना है, आपको हार्ड लगेगा पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ओवरऑल का पता है कितना है। मैं अपना फुल स्ट्रैटेजी जब मैं प्रिपरेशन फाइनल स्टेज में शायद मैं पहुंच गया होगा, वहां पर मेरे को ये पता चला कि नंबर सीरीज में कुछ नहीं है यार, पर 10 to 12 आपका जो है ना पैटर्न है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। कुछ कुछ है स्ट्रैटेजी, इसको हम एक एक सेशन में कवर करा देंगे, ठीक है। सो इनइक्वालिटी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका बहुत ज्यादा अच्छा शॉर्टकट है, इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। सो ये तो बहुत ईजी है, ये दोनों क्लर्क एंड पीओ में भी आता है, ये दोनों क्लर्क एंड पीओ में आता है। पीओ में तो फॉर श्योर आता ही है, नंबर सीरीज आता है। नंबर सीरीज का भी थोड़ा डिफरेंस टाइप्स हम जानने के लिए मिलेगा आपको आगे। सो नेक्स्ट है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी मतलब हम ये जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम है वहां पर आपको डाटा दिया होगा, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा सफिशिएंट है, ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही है। देखिए ये वाला क्वेश्चन सेम है, हम सॉल्व क्या क्या करते हैं, क्या क्या हमें डाटा चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही पूछता है डाटा सफिशिएंसी। अभी और एक पूछता है क्या क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 का कंपैरिजन, वहां पर भी वही चाहिए आपका क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी फाइनल निकालिए, एक क्वेश्चन दे देगा उसका वैल्यू आ गया 5, और एक क्वेश्चन दे देगा उसका वैल्यू आ जाएगा 10। सो आपको पूछेगा कि क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 के बीच में रिलेशन क्या है, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 क्या है, यहाँ पर लेस देन है, 5 इज लेस देन 10, ऐसे ही है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका यही है जो डाटा सफिशिएंसी। उसके बाद है डीआई, ये आपका है पीओ एंड क्लर्क में दोनों में कवर होता है। सो डीआई है जो डाटा इंटरप्रिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बैंक एग्जाम का क्लियर करना है फाइनल स्टेप प्री के साथ मेंस, अगर स्पेसिफिकली पीओ एग्जाम आपको क्लियर करना है देन आपको डीआई विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और साथ में आपका वर्ड प्रॉब्लम, आपका वर्ड प्रॉब्लम में आपका पीओ एंड स्पेशली क्लर्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि डीआई जो है आपका पीओ में आ जाता है 20 मार्क्स, पर जब आपका क्लर्क का बात आ जाता है ये हो जाता है आपका 10 मार्क्स डीआई का, ठीक है। सो 10 to 15 मार्क्स का हो जाता है, और ये 20 to 25 हो जाता है फॉर पीओ। और वर्ड प्रॉब्लम का बात करें तो वही है जो रिमेनिंग क्वेश्चंस। अगर यहाँ पर बात करें आउट ऑफ 35 हमारा 10 to 12 हो जाता है आपका वर्ड प्रॉब्लम, और वहीं पर ये हो जाता है पीओ के लिए 8 to 10 मार्क हो जाता है पीओ के लिए। सो वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या जाता है हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। और बात है हम यहाँ पर क्या कंप्लीट करेंगे कि एप्टीट्यूड में जो जो टॉपिक्स है, ये तो है आपका क्वेश्चन पैटर्न, इससे कुछ ज्यादा नहीं आएगा। और कुछ है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हम बैंक में होगा जो है पैटर्न, इसी के साथ आपका एप्टीट्यूड खत्म हो गया, नथिंग टू बी वरीड, आपको बस फोकस कर लेना है। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जैसे आपको बोला था मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड दैट। एक सेकंड। सो देखिए एप्टीट्यूड का हम स्टार्टिंग अभी यहाँ से कर रहे हैं। फर्स्ट आपको क्या कर लेना है, आपको जैसे बोले थे स्टेप बाय स्टेप ऐसे करिए, एंड उसके बाद आपका एग्जाम से पहले आपको हर एग्जाम एक बार ये कंप्लीट हो गया ना, आपको एवरी एग्जाम से पहले बस आपको 1 डे चाहिए एप्टीट्यूड को रिवाइज करने के, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट कि मेरा प्री तो पक्का निकलेगा,
ठीक है। और मेंस में क्या होता है पता है अभी, DI आपका प्री हो सॉरी क्लरिकल हो या पीओ हो, दोनों में क्लरिकल एंड पीओ दोनों में DI क्या आ जाता है पता है, मिक्स विथ मिसलेनियस। सो मिसलेनियस मतलब जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसी को अभी DI में बताया जा रहा है। सो इसलिए DI जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एनालिटिकल पावर, क्लासिकल मेथड जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, उसके साथ भी हमें कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज कर लेना है। गॉट इट। सो चलिए बेसिक में आपको फर्स्ट एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक से पकड़ना है। बेसिक में क्या होता है, आपको स्क्वायर कैलकुलेशन, क्यूब कैलकुलेशन, देखिए ये इतना यूजफुल होगा, पर जब आपको ये सब करेंगे ना तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा एंड उसके साथ आप एग्जाम में मजा आएगा। पर जितना भी आप करते जाएंगे उतना आपको कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होते ही जाएगा। कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एंड साथ ही साथ आपका कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कैलकुलेशन जानिए। ठीक है। और स्क्वायर रूट कैलकुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, मतलब एक शॉर्टकट है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी स्क्वायर रूट कितना भी नंबर का। सो ये हो गया आपका बेसिक इतना जारी है। और जितना कैलकुलेशन है एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन देखिए 2 + 2 = 4, ये तो हमें पता है, पर जितना आप कितने स्पीड में करते हैं वो रहेगा आपका स्पीड में। ठीक है। सो वो भी आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस हम है पर कंट्रोल दैट। ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट वाला है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बेसिक से बात परसेंटेज को कवर करना है। ठीक है, क्योंकि यही वाला से कुछ क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका DI में प्री लेवल में कवर हो जाता है। सो आपको परसेंटेज नेक्स्ट कवर करना है। एक एक टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि हम कवर करें, मैं अपना शेयर करूं, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना मेरा बेसिक में हर एग्जाम से पहले इसको मैं कवर करके जाता था फुल। देखिए इतना पेज में कवर करके एग्जाम से पहले मेरे को लगता था, पता है जब मैं थोड़ा अक्वेंटेड हो गया, मेरे को इसको खत्म करने के लिए लगता था 2 आवर्स। ऑल टॉपिक्स कैन बी कवर्ड इन 2 आवर्स। ठीक है। सो परसेंटेज आपको नेक्स्ट कवर करना है। परसेंटेज में बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका प्री में पीओ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपका मिसलेनियस से तो 2 मार्क आ जाएगा, DI इसी के बेसिस में मैक्सिमम रहता है। कुछ भी क्वेश्चन लीजिए वहां पर आपका परसेंटेज होगा ही होगा। ठीक है। सो परसेंटेज के बाद आपका रहेगा एवरेज। एवरेज क्वेश्चन आपका भी DI में हेल्पफुल रहता है और इसका एक मिसलेनियस में 1 मार्क आता है, साथ में DI अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं परसेंटेज एवरेज का दोनों कॉम्बिनेशन भी होता है। सो एवरेज मतलब क्या है, जैसे 5 जने 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसका एवरेज क्या है, ये कितना है 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है। 2 3 3 6 4 10 5 15 + 21, सो 21/6 दैट इज 3.5। ठीक है। सो 6 वेरिएबल है। सो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हमें कवर करना है। सो नेक्स्ट आपका हो गया एवरेज को कवर करना है। एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छा इजी रहता है। सो बस आपको सिक्वेंसली पढ़ते जाइए, सोचिए नहीं कि ये इजी है हार्ड है, बस करना है हमें। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी कर सकता है। अपने आप को एक छोटा बच्चा जैसे बना दीजिए कि हमें लर्न करना है, ब्लैंक रखिए सो दैट हम अच्छे से लर्न कर सकते, एफिशिएंटली लर्न कर सकते। सब कुछ भूल जाइए, आपको क्या आता है बस अभी से जो लर्न करें उसको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यही बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोचेंगे कि हाँ मेरे को आता है देन थोड़ी दिक्कत हो जाता है। अगर सिलेक्शन लेनी है देन ईगो को साइड में रखो एंड फोकस करो कि मेरे को कुछ नहीं आता, अभी से मैं लर्न करूंगा। ठीक है। सो वही हो गया आपका एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट हो गया देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस टॉपिक को नेक्स्ट में कवर कर लेना है। और नेक्स्ट आपका हो जाता है ये रेशियो को देखिए, फर्स्ट है 3, आपका जो है 2 मतलब परसेंटेज, नेक्स्ट हो गया आपका एवरेज, नेक्स्ट हो गया रेशियो प्रोपोर्शन। ये जो है आपका यहाँ तक आपका DI के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस रहता है एंड इंपॉर्टेंटली एग्जाम में आता है। ये आपका मिक्स क्वेश्चन में भी जाता है, वर्ड प्रॉब्लम में भी जाता है, प्लस DI में ये आता ही आता है। ठीक है, रेशियो आप अगर करेंगे देन आपको एग्जाम में DI में तो 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो ये जो है 2 3 4 का कॉम्बिनेशन ही आपका DI है, डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब जो भी डाटा दिया होगा उसको एनालिसिस करके इंटरप्रेट करके हमें सोल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन कैसा रहता है इसी के बेस में थोड़ा एक एक क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा और मैं अच्छे से बना दूंगा क्योंकि DI को मेरे को मजा लगता था। ठीक है, और जो DI रहता है वर्ड प्रॉब्लम रहता है उसमें मैं कैसे आपको मैनेज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में, हो सकता है पर अदरवाइज नेक्स्ट में। ठीक है, पर यहाँ पर जो हो रहा है देखिए
और कुछ भी है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली कवर और ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। सो देखिए यहाँ पर 5 है, ये हो गया आपका वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इसको हम बोल सकते हैं मिसलेनियस। डीआई एंड मिसलेनियस दोनों का जो वेटेज है सेम रह जाता है पीओ के केस में, ठीक है। अगर आपको लगता है मिसलेनियस में आप वीक है देन फोकस ऑन डीआई, अगर आपको लगता है डीआई में आप वीक है देन फोकस ऑन मिसलेनियस। पर इंपॉर्टेंट है अगर आपको मेंस क्लियर करना है देन यू नीड टू मास्टर इन ऑल बोथ डीआई एंड मिसलेनियस, ठीक है। सो आप ऐसे सोच नहीं सकते कि मेरे को एक आता है नहीं आता है, फ्री हो जाएगा क्लियर, पर हमें मेंस के लिए लेना है। सो पहले से ही दोनों को ही सोच लीजिए कि यार अच्छा है, हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए किसी को इग्नोर मत करिए, प्री हो जाता है, मेंस में लोग रुक जाते हैं। सो हमें ऐसा नहीं होना है, एक चांस अगर मिलता है हमारा प्री क्लियर होता है, मेंस उसी टाइम ही हमारा क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। सो ये हो गया मिसलेनियस में। देखिए क्या होता है नेक्स्ट, आप ये वाला कैसा इसी सीक्वेंस में कवर करिए देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि एक एक टॉपिक आपके साथ लिंक रहता है। सो नेक्स्ट आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके साथ आपका कुछ रहेगा डिस्काउंट के केस में, ठीक है। सो नेक्स्ट रहता है सिंपल इंटरेस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका आप 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिक्सर एंड एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन का 1 मार्क का रहता है, एंड इसके बेसिस में भी आपका कुछ क्वेश्चंस डीआई का भी सॉल्व हो जाएगा। कुछ है क्वेश्चंस जिसको आप मिक्सर एलिगेशन से भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन कॉन्सेप्ट एंड बोर्ड एंड स्ट्रीम, इसका आपका एक क्वेश्चन मिलेगा, इसका का एक क्वेश्चन मिलेगा, एंड ये जो टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिस में डीआई भी आपका मेंस लेवल में अभी मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है। सो इसको भी हमें छोड़ना नहीं है, वी नीड टू क्लियर। सो टाइम एंड डिस्टेंस के बाद आपका आ जाता है टाइम एंड वर्क, इसके बेसिस में भी डीआई अभी मेंस लेवल में आता है, एंड इसका भी आपका जो है मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको 1 मार्क मिल जाता है, एफिशिएंसी का भी 1 मार्क, सो 2 मार्क हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो पाइप एंड सिस्टम का भी 1 मार्क फॉर श्योर आ जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी 1 मार्क, एंड प्रोबेबिलिटी का 1 मार्क कवर हो जाता है। और साथ में जो जियोमेट्री रहता है, जियोमेट्री आपका बैंकिंग एग्जाम के लिए इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी आपका जो है एरिया वगैरह थोड़ा फॉर्मूला देख लीजिएगा, पर मैं देख के जाता था, छोड़ के आता था, क्योंकि हमें टाइमली एफिशिएंट यूज ऑफ द टाइम भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा कि यार पता है एक इंपॉर्टेंट ये अप्रोच रहना चाहिए कि हमें इसीलिए सब प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा डीआई अच्छा लगता है, फिर भी मैं मिसलेनियस कवर करके जाता था। पता है क्यों? अपने लिए, क्योंकि अगर मैं मिसलेनियस कवर करूंगा तो फिर मेरे को पता है कि अगर मैं टाइम एंड वर्क को सॉल्व करूंगा ये क्वेश्चन मेरे को कितना टाइम लगेगा, उस टाइम में अगर मैं डीआई को सॉल्व करूंगा मेरे को कितना टाइम लगेगा। आई नो बोथ कॉन्सेप्ट्स, पर मेरे को उस टाइम में उस 60 मिनट्स में मेरे को मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना है, और कौन सा वाला क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूं सो दैट मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट में अचीव कर सकूं विथ एक्यूरेसी, जिसमें मेरा 1% का डाउट ना हो। इसीलिए मैं क्या करता था, इसको मैं बैकअप लेता था, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। सो मैं इसको मिसलेनियस क्वेश्चन को पढ़ के जाता था, अच्छे से पढ़ के जाता था, बिलीव मी, और मैं उसको बैकअप लेके डीआई को अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मेरे को पता है कि मिसलेनियस में आएगा पर थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। पर उस केस में मैं लोग ऐसे भी देखा हूं जिनका डीआई में वो बैकअप लेके जाते हैं और मिसलेनियस क्वेश्चन में अच्छे करके आते हैं, और दोनों का भी किसी का अच्छा हो जाता है, उनका हो ही जाता है, मैथ में भी अच्छा हो जाता है। पर हमें देखिए प्री क्लियर करना है, प्री मतलब आप एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका हो जाएगा, आपको रीजनिंग इंग्लिश दोनों को भी साइमल्टेनियसली लेके जाना है। और अगर बैंक पीओ क्लर्क का बात करें, पीओ का अगर बात करें, क्लर्क का बन जाएंगे फिर भी पीओ होने की कोशिश करेंगे, सो पीओ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो पीओ का अगर बात करना है देन आपको प्री मेंस एंड साथ में पीओ के लिए जीडी एंड पीआई, ये तीनों को लेकर माइंड में आपको लेना चाहिए, नहीं तो अब क्या होता है ना 1 बाय 1 स्टेप हम ऐसे ही सोचते रहते हैं। सो चलिए यहाँ पर हम फोकस करते हैं एप्टीट्यूड का। सो हो गया, सो यहाँ तक आपको यहाँ वाला सब ऑब्वियसली आपने राइट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। सो इसी सीक्वेंस से खत्म करिए, और हर एग्जाम से पहले इसी सीक्वेंस से आप अपना रिवाइज करिए। एक बार हो गया ना रिवाइज, देन आप एक एक करके रिवाइज कर सकते हैं। सो देखिए ये तो हो गया टाइम एंड, यहाँ तक आपका खत्म हो गया कैसे हम करना है। सो देखिए, और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और जो है ये तीनों परसेंटेज एंड एवरेज, ये सब क्वेश्चन को एवरीडे आपको देखना है, एंड जो है प्रैक्टिस करते रहना है, सो दैट हमारा जो है ये वाला जो है परसेंटेज एंड एवरेज, एंड नेक्स्ट हो गया ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो क्वेश्चन को आप एवरीडे कोई एक डीआई ले लीजिए, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आपको आता है देन अच्छा है, अगर आपको इजी लगता है ना कोई क्वेश्चन देन उसको, और जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन को 3 मिनट्स में सॉल्व किए, उसी क्वेश्चन को आप 2 मिनट्स का कर सकते हैं, 1 मिनट से कर सकते हैं, क्या करने के लिए कोशिश करिए। क्या है अगर इजी क्वेश्चन से आ जाए, क्लर्क एग्जाम में इजी क्वेश्चन से आता है, फिर भी लोग 75 करके आते हैं, सॉरी 85 अटेम्प्ट करते हैं, उनका 70 आता है। यार 80 अटेम्प्ट करो विथ एक्यूरेसी 80, यू विल गेट 82। दिस इज बैंकिंग एग्जाम, दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट।
आके बोलोगे रिजल्ट, रिजल्ट का क्या बोलते हैं पता है, मैं 85 अटेम्प्ट किया हूँ, पर फाइनली रिजल्ट में क्या आता है 72। ठीक है। सो वही वाला मेरा भी आप लोगों के लिए एक उम्मीद है कि यही वाला इस सीक्वेंस में आप कवर करिए। ठीक है। और कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, सो इसको अगर मैं चाहूँ तो कवर कर लूंगा, पर साथ में मैं अभी एक 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 करके सेशन बता रहा हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। और अगर आपको जानना है कि किस सोर्स से आपको फॉलो करना है, देन यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और ज्वाइन द ग्रुप है, सो दैट यू विल हैव ए ग्रेट डिस्कशन। हम टाइम आपको अभी अलर्ट करने वाले एक अच्छा सा शेड्यूल, जिसमें हम सबका जैसे सबका हेल्प हो सके उसको रेफरेंस लीजिएगा। साथ में आई एम टॉकिंग अबाउट रेफरेंस, आप जो भी हम बात कर रहे हैं आप उसको रेफरेंस लीजिए और साथ में अपना बनाइए, क्योंकि इतना कंपटीशन में आपको हम सिलेक्शन क्यों करें यार। यू शुड बी यूनिक, यू शुड फील यूनिक यार। ठीक है। सो आपके अंदर वही है, बस आपको जानने की जरूरत है। सो होपफुली आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक से सब्सक्राइब फ्रेंड्स, जो लोग आपका बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम फिर मिलते हैं एक न्यू अपकमिंग सेशन में, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड शेयर विद फ्रेंड्स जो लोग का बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट विल हैव ए ग्रेट कम्युनिटी एट द अर्लीस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।